मंत्री लेसीसी हादसे की शिकार, हाथ में फ्रैक्चर, आईसीयू में भर्ती। बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसीसी शनिवार को पूर्णिया में हादसे की शिकार हो गई हैं। पूर्णिया जिला स्कूल में निरीक्षण के दौरान वे भी सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई, जिनमें उनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। उनके पैर और कमर में भी चोट आ गई है। कैबिनेट मंत्री लेसीसी का एक निजी अस्पताल के आईसीयू में इलाज कराया जा रहा है। बिजली का मीटर बदलने पर जूनियर इंजीनियर को पीट दिया। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बिजली का मीटर बदलने पर जनसुराज पार्टी के नेता ने जूनियर इंजीनियर की पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी राजकिशोर चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। राजकिशोर मनियापुल के जो कहां गांव का रहने वाला है, उस पर कुमारबाग के विद्युत आपूर्ति प्रशाखा के जेई से मारपीट करने का आरोप है। दिवाली पर अयोध्या की तरह जगमग होगा पुनौरा धाम। इस साल दिवाली के मौके पर मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम स्थित जानकी मंदिर भी अयोध्या की तरह जगमग होगा। माता जानकी मंदिर में करीब 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसे लेकर पुनौरा धाम जानकी जन्मभूमि मंदिर न्यास के उप समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया। पटना में मिठाई में गंदगी और फंगस। पटना में दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी से मिठाई और खोया में गंदगी और फंगस मिलने का मामला सामने आया है। बोरिंग रोड और बोलिंग कैनाल रोड स्थित प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाए जाने पर 51 किलो मिठाई और 10 किलो खोया नष्ट किया गया। अररिया सांसद प्रदीप सिंह को दुबई और सऊदी अरब से मिल रही धमकी। बिहार के अररिया से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप कुमार सिंह अपने विवादीय बयान को लेकर विरोधियों के निशाने पर हैं। उन्हें अब दुबई और सऊदी अरब से भी फोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसका खुलासा खुद सांसद ने सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में किया। शिक्षा के 30 दिनों में रिजल्ट देना होगा, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी को शिक्षा विभाग का फरमान। बिहार के सभी विश्वविद्यालय को परीक्षा का रिजल्ट परीक्षा खत्म होने के 30 दिनों के अंदर जारी करना होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसका निर्देश सभी विश्वविद्यालय को दिया है। पिछले दिनों सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिवों के साथ हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय ने परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया। बिहार के विश्वविद्यालयों में सेशन लेट और समय से परीक्षा लेकर रिजल्ट प्रकाशित करना बड़ी चुनौती है। भागलपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का आरोप। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के नए छात्राओं के साथ रैगिंग का घटना सामने आई है। छात्रों ने एंटी रैगिंग सेल को ईमेल के जरिए शिकायत की, जिसके बाद कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार ने एंटी रैगिंग सेल के साथ बैठक की। शिकायत के अनुसार सीनियर छात्रों ने जूनियर को मुर्गा बनाने पर मजबूर किया। प्राचार्य का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। स्वराज पर वोट खरीदने का आरोप, मांझी ने की चुनाव आयोग के साथ जांच की मांग। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी पर मतदाताओं को 1 लाख रुपए देने का लालच देने का आरोप लगाया। मांझी ने आरोप लगाया कि पार्टी के नेता घर घर जाकर लोगों को फॉर्म भरवाकर पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे इस तरह के प्रलोभनों में न आए और चुनाव आयोग से इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। कविगुरु एक्सप्रेस के ब्रेक बाइटिंग से यात्रियों में अफरा तफरी। मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर रेलखंड पर खुदीराम बोस पुरसा और दुबला के बीच कविगुरु एक्सप्रेस के AC 2 कोच में अचानक ब्रेक बाइटिंग हो गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर सोनपुर से समस्तीपुर कंट्रोल ने तुरंत कार्रवाई की। CLW इंजीनियर ने मौके पर पहुंचकर ब्रेक को ठीक किया। पूजा को लेकर एक्शन में सीएम नीतीश। लोक आस्था के महापर्व छठ में अब कुछ दिन ही शेष बचे हैं। दिवाली के बाद 5 नवंबर से सूर्य उपासना का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी छठ महापर्व को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को खुद पटना के गंगा घाटों पर निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं।
उपेंद्र कुशवाहा का महागठबंधन पर निशाना, इस बार हम एकजुट, दूर होंगी उनकी गलतफहमी। कैमूर जिले में भाभुआ पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव पर परिणाम आने के बाद महागठबंधन भ्रम में है कि इस बार भी वो जीत हासिल कर लेंगे। पिछली बार चुनाव में हम लोग बटे हुए थे, जिसका फायदा महागठबंधन के लोगों को मिला, लेकिन इस बार हम लोग पहले से ही एकजुट हैं। इस बार उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने महायज्ञ का किया आयोजन। युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने नई दिल्ली सिविल लाइंस में 5 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया। देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के मार्गदर्शन में आयोजित श्री विद्या कोटि कुंभकुर्माचरण महायज्ञ में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकर्ता अध्यक्ष संजय झा समेत अन्य लोग शामिल हुए। झारखंड में रविंद्र कुमार राय को भाजपा ने दी बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय को झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर यह नियुक्ति हुई। हाल ही में उनकी नाराजगी की खबरें के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनसे मुलाकात की थी। राज सिन्हा और तारा देवी ने किया नामांकन। धनबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा और सिंदरी से तारा देवी ने शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। राज सिन्हा चौथी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और धनबाद से 2 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि तारा देवी पहली बार सिंदरी से चुनाव लड़ रही हैं। शनिवार और रविवार को नामांकन बंद रहेगा और प्रक्रिया 28 से 29 अक्टूबर को फिर शुरू होगी। एमएम का केंद्र पर हमला, लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि चुनाव के समय झारखंड में जांच एजेंसियों को सक्रिय किया गया है, जिससे लोकतंत्र का पर्व कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का मकसद चुनाव को प्रभावित करना है और उनकी कार्रवाई बिना तथ्य और सबूत के हो रही है। भाजपा ने हेमंत सोरेन के खिलाफ गामेलियन हेम्ब्रेम को बनाया उम्मीदवार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने गामेलियन हेम्ब्रम को बरहेट विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है। 20 नवंबर को होने वाले वोटिंग के लिए यह सीट झामुमो का गढ़ मानी जाती है, जहां भाजपा आज तक जीत नहीं पाई है। हेमंत सोरेन 2014 में लगातार इस सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। हटिया विधानसभा चुनाव में दोस्तों के बीच मुकाबला, मुद्दों पर खुलकर बात। हटिया विधानसभा सीट पर भाजपा के नवीन जायसवाल और कांग्रेस के अजय नाथ सहदेव एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों दोस्त हैं, लेकिन चुनावी मैदान में मुद्दे पर कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। दोनों ने चुनावी प्रचार के दौरान जनता से किए गए वादों पर बेबाकी से राय रखी और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचने की बात कही। हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर निशाना, पार्टी का पलटवार। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर पैसे लेकर सीट बेचने का आरोप लगाया है। इसे पार्टी की पुरानी परंपरा बताई। शर्मा का कहना है कि कांग्रेस का सिस्टम इस प्रकार से ही काम करता है। वे झारखंड में आजसू प्रमुख सुदेश महतो के नामांकन कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा यह बताए कि उन्होंने खुद कांग्रेस में रहते हुए टिकट कैसे और कितने में खरीदा था। झामुमो का भाजपा पर चुनाव में ईडी के दुरुपयोग का आरोप। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने केंद्र पर झारखंड चुनाव के दौरान जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को साजिश के तहत जेल भेजने और लोकतंत्र के पर्व को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। नगमा ने हटिया विधानसभा से किया नामांकन। ग्रेजुएट किन्नर नगमा रानी, जो पहले दरोगा बनना चाहती थी, ने अब हटिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उनका कहना है कि समाज के कमजोर तबकों की सहायता और मूलभूत सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिए राजनीतिक में आना जरूरी है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.